अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं जवेदिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका से दरियाफ्त शुदा कोरोना वायरस की नई किस्म को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया गया है। WHO ने जनूबी अफ्रीकी कोरोना की नई किस्म को ओमिक्रॉन का नाम दिया है। आलमी इदारा सेहत WHO का कहना है कि इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक इस नई किस्म में रीइंफेक्शन का खतरा दीगर इकसाम से ज्यादा है। कोरोना की नई किस्म के बायस 7 अफ्रीकी ममालिक में फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। कनाडा ने भी अफ्रीकी ममालिक से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी लगा दी है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने 8 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। बरतानवी माहिरीन ने कोरोना की नई किस्म को सबसे ज्यादा परेशान कुन करार दिया है। जनूबी अफ्रीकी वजीर सेहत ने कहा है कि कोरोना के बायस सफरी पाबंदियां गैर मुनसिफाना हैं। जनूबी अफ्रीका से दरियाफ्त शुदा कोरोना वायरस की नई किस्म को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। WHO ने जनूबी अफ्रीका कोरोना की नई किस्म को ओमिक्रॉन का नाम दिया है। आलमी इदारा सेहत WHO का कहना है कि इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक इस नई किस्म में री इन्फेक्शन का खतरा दीगर इकसाम से ज्यादा है। कोरोना की नई किस्म के बायस 7 अफ्रीकी ममालिक में फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। कनाडा ने भी अफ्रीकी ममालिक से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी लगा दी है, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडेन ने 8 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। जबकि मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। NCOC के जारी अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में वबा में मुब्तला मजीद 7 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 28,704 हो गई। एक ही रोज़ में 411 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.92% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के बाद बात कर लेते हैं डेंगू वायरस के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस के केसेस की शरह में कमी आ गई है। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 31 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुतासरा मरीजों की तादाद 10,299 हो गई। सूबे में डेंगू में मुब्तला मरीज इंतकाल कर चुके हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं, गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा ने सूबे में क्रिमिनल लॉ तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत गली, सड़क या हाईवे पर रैली, जुलूस और धरना देना ममनू करार दिया गया है। सड़कों पर रैली, जुलूस निकालने और धरना देने वालों को वारंट के बगैर गिरफ्तार किया जा सकेगा। खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 से 6 माह सजा और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट जुर्म साबित होने पर कैद और जुर्माने की सजा देने के मजाज होंगे। कुछ बात कर लेते हैं नस्ला टावर के हवाले से। अदालत उज़्मा के अहकामात पर नस्ला टावर गिराने के लिए काम तो जारी है, लेकिन टावर मुकम्मल तौर पर कब तक मिसमार हो सकेगा और मिसमारी के लिए कितने मजदूर काम कर रहे हैं और तिजोरी हाइट्स की रिपोर्ट अदालत में कब तक जमा करवानी है, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे सज्जाद अली से, जो इस वक्त कमिश्नर कराची के साथ ही मौजूद है। जी सज्जाद, मुजाहिरीन नस्ला टावर पहुंच गए, वहां काम भी जारी है और काम में खलल पैदा कर रहे हैं लोग। अगर यही सूरत हाल रही तो काम कैसे मुकम्मल होगा, बताइएगा। कमिश्नर कराची के अहकामात पर इस वक्त नस्ला टावर पर ऑपरेशन जारी है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे कि नस्ला टावर को जो है वो गिराया जाए। इस हवाले से ऑपरेशन भी वहाँ पर जारी है। कमिश्नर कराची की जो मशीनरी है वो वहाँ पर मौजूद है। आज सुबह सवेरे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे कि जहाँ पर 200 मजदूर डिप्लॉय किए गए हैं वहाँ पर 400 कर दिए जाएँ। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन साहब। इनसे जानते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन नस्ला टावर पर जारी है। मशीनरी का काम तो तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है, जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा। अब मजदूर जो है वो ऊपर से स्टार्ट होंगे, स्ट्रक्चर को तोड़ते हुए ऊपर से शुरू करेंगे, तोड़ते हुए नीचे आएंगे। तो अब 200 की जगह इस वक्त जो है 400 के करीब पहुंच गए हैं। मेरी कोशिश ये है कि इससे भी ज़्यादा किया जाए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। 15 स्टोरी बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा काम है, मामूली नहीं है। जब उसको तोड़ा जाता है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। इट्स अ जायगेंटिक टास्क। तो इसको कोशिश करके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में 7 दिन के अंदर ख़त्म कर दिया जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब, जिन्होंने GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर 101 अमल होगा और जिस तरीके से ऑर्डर पास हुए हैं उसी तरीके से नस्ला टावर को जल्द अज जल्द गिरा दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद अली। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में नस्ला टावर गिराने का काम जारी है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है जानते हैं। वहीं पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर से। वसीम, ये बताइएगा क्या इस वक्त भी टावर को गिराने के लिए काम हो रहा है और अंदाजन कितने लोग मसरूफ हैं इसे गिराने में?
आज ही बिल्कुल देखिए, नस्ला टावर को गिराने के लिए तकरीबन 150 से 200 के करीब मजदूर हैं जो नस्ला टावर को जो है वो मुख्तलिफ जगहों से हथौड़े की मदद से तोड़कर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मेरे कैमरामैन जाफ़र खान आपको दिखाएंगे कि ये वो जगह है जहां से मजदूर जो है वो मुसलसल बड़े हथौड़े से जो है वो उस पिलर को और गैलरियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 150 से 200 के करीब वो मजदूर हैं जो नस्ला टावर को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स की आज जो है वो भारी नफरी चारों तरफ मौजूद है। चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया हुआ है इस इलाके को, ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। कल जो यहाँ पे सूरत हाल पैदा हुई थी उससे निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर तकरीबन जो हमारी बात हुई है यहाँ के जो मौजूद लोगों से, उनका ये कहना था कि यहाँ तो जो है वो तकरीबन 4 से 5 दिन और मजीद लगेंगे इस नस्ला टावर को जो है वो मुकम्मल तौर पर गिराने के लिए। ये हैवी मशीनरी यहाँ पर पहुँचा दी गई है और हैवी मशीनरी का काम जब शुरू होगा, जब ये तमाम फ्लोर्स को जो है वो ऊपर से वो इनकी साइडें जो है वो तोड़कर मुकम्मल तौर पर नीचे गिरा देंगे, जिसके बाद जो है वो उसकी बुनियादों से उसको गिराने का काम हैवी मशीनरी के जरिए शुरू किया जाएगा। जी, नस्ला टावर की मिसमारी का सिलसिला जारी है। वहीं पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर जो हमें अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। अदालत उज़्मा के हुक्म पर अमल दरामद, गैर कानूनी नस्ला टावर की मिसमारी का मामला संगीन हो गया। मिसमारी के तीसरे रोज नस्ला टावर के अतराफ का इलाका मैदान जंग बन गया। बिल्डर्स की नुमाइंदा तंजीम की जानिब से शाहराह फैसल और शाहराह कायदीन ब्लॉक करने की कोशिश पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया। शेलिंग होते ही मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। अदालत उज़्मा के अहकामात पर गैर कानूनी नस्ला टावर मुनहदम करने का मामला संगीन हो गया। ऑपरेशन के तीसरे रोज देखते ही देखते नस्ला टावर के अतराफ का इलाका मैदान जंग बन गया। सूरत हाल उस वक्त खराब हुई जब मुजाहिरीन ने शाहराह फैसल और शाहराह कायदीन ब्लॉक करने की कोशिश की। सड़कें बंद करने की कोशिश करने वालों पर पुलिस ने खूब डंडे चलाए और आंसू गैस के शेल भी फायर किए, जिसके बाद तमाम मुजाहिरीन रफू चक्कर हो गए। मुजाहिरीन का कहना था कि अदलिया ने मुआवजे के जो अहकामात दिए हैं इस पर ताहाल अमल दरामद नहीं हुआ। कानून मुतासिरीन के साथ सौतेली माँ का सलूक कर रहा है। मुजाहिरीन से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी नस्ला टावर के अतराफ तैनात है। इस दौरान ट्रैफिक के लिए भी रोड को बंद रखा गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पहलवान गोट के करीब नाले के साथ बनी सड़क पर गड्ढे पड़ गए हैं जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। मजीद जान लेते हैं वजीउद्दीन से। जी वजी। बिल्कुल, इस वक्त मैं जौहर चुरंगी के मुकाम पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है नाला बना हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि नाले के साथ ही जो है कई अरसे दराज से जो है ये रोड जो है टूटा हुआ है। मनाजर यहाँ के दिखाएंगे कि रोड जो है काफ़ी चलता हुआ रोड है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि नाले के साथ ही जो है रोड जो है मुकम्मल तौर पर टूटा हुआ है, जो किसी भी जो है बड़े हादसे का सबब बन सकता है। लोग यहाँ पर आकर जो है कचरा भी फेंकते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ की सफाई तो हो रही है, लेकिन जो इंतज़ामिया ज़िला इंतज़ामिया वो यहाँ पर जो है अब तक इसकी मुरम्मत के लिए जो है इस रोड की कोई भी ऐसे इकदाम करते हुए दिखाई नहीं दे रही। बेशक अगर रात की बात करता तो रात पे जो है इस रोड पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी हुई, तो अमूमन तौर पे जो है इधर जो है हादसा भी रोनमा होते रहते हैं। जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से शिकवा किया जाता है कि मुतादिद बार जो है मुताल्लिका इदारों में जो है दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इस नाले की मुरम्मत नहीं की जाती, जिसके बायस जो है यहाँ पे कोई भी जो है बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है और इस नाले में कोई भी जो है गिर सकता है। जी, बहुत शुक्रिया वजीउद्दीन अपडेट करने के लिए। खबर है अब इस्लामाबाद से, जिसके सेक्टर G8 में बिजली की फराहमी के लिए नस्ब ट्रांसफार्मर के गेट गायब हो गए हैं। बिजली की लटकती तारें शहरियों की जिंदगियों के लिए खतरा बन गई हैं। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा आफ्ताब जहां। जी आफ्ताब। जी बिल्कुल, अक्सर ये बातें हमने सुनी होगी या देखी होगी कि वालिदैन जो है वो बच्चों को ये तलकीन करते हैं, ये हिदायत देते हैं कि बिजली के खंभों या फिर जो तार होते हैं उनसे दूर रहें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से जो है वो बचा जा सके। लेकिन दर हकीकत ये जो सारी बातें होती है वो इसके बरअक्स दिखाई दे रही होती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के G8 सेक्टर में, ये मरकज़ में भी यहाँ पर खड़ी हूँ, जहाँ पर आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं उनके दरवाजे भी जो है वो
टूटे हुए दरवाजे हैं और हमने देखा है कि यहाँ पर जो तारे हैं वो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर पड़े हुए हैं। इसके बिल्कुल सामने ही यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी मौजूद है जहाँ से मरीज़ भी यहाँ से इनका आना जाना होता है। तो जो शहरी यहाँ पे है उनका यही कहना है कि अगर तो कोई और शख्स है वो तो यहाँ से गुजर जाता है देखभाल के, लेकिन क्योंकि मरीज़ों का भी यहाँ से आना जाना होता है, स्पेशल अफराद भी यहाँ से आते जाते रहते हैं, तो किसी भी वक्त ये चीज़ें जो है ये नाखुशगवार वाक़े का सबब बन सकती हैं, ये चीज़ें जानलेवा बन सकती हैं। इसी सेक्टर में बहुत सारे जगहों पे ऐसे ट्रांसफार्मर्स हैं जिनके दरवाजे जो है वो टूटे हुए हैं और तारें जो है वो बिल्कुल बाहर हैं, जो किसी भी वक्त जो है किसी नाखुशगवार वाक़े का सबब बन सकती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इंतज़ामिया जो यहाँ पर हिदायत देती हैं कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इन चीज़ों से एहतियाती तदाबीर जो बताते हैं वो उन पर अमल दरामद करें, तो ख़ुद जो है उन चीज़ों पर अमल दरामद करने में कासिर हैं, तो ये इंतज़ामिया पर एक सवालिया निशान है। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहां अपडेट करने के लिए। अब रुख कर लेते हैं पाकपतन का। पाकपतन में सरकारी यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए तलबा तंजीमों ने रैली निकाली। तलबा ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अपना वादा पूरा करने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद बता रहे हैं अली हसनैन। जी अली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से पाकपतन में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के क़याम के अमल का जो है वो वादा किया गया था, जो अभी तक जो है जूं का तू है अभी तक वो पूरा नहीं हो सका, जिस पर जो है तलबा तंजीमें सड़कों पर निकल आई हैं। तलबा तंजीमें जो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, तलबा तंजीमों की जानिब से नगीना चौक से लेकर प्रेस क्लब तक जो है वो रैली का अहतमाम किया गया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ तलबा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या मुतालबा है। जी, आज हम तलबा यकजहती मार्च कर रहे हैं जिसमें हमारा गवर्नमेंट पंजाब से मुतालबा है कि इन्होंने ऐलान तो कर दिया है मगर हमारी जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं और ब्यूरोक्रेसी है उसकी अदम दिलचस्पी के बायस ये जो हमारा पाकपतन के मुस्तकबिल का प्रोजेक्ट है ये हमें खटाई में पड़ता हुआ शिकार हो रहा है। तो हम आज एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि यूनिवर्सिटी के क़याम को फिलफौर अमल में लाया जाए ताकि हम भी अपने शहर में आला तालीम हासिल कर सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने तलबा की बात सुनी, तलबा का यही कहने का वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा करते हैं कि जो उन्होंने वादा किया था बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का वो उसे मुकम्मल किया जा सके ताकि जो है वो हम अपने शहर में रह के आला तालीम हासिल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया अली हसनैन अपडेट करने के लिए। रुक कर लेते हैं लाहौर का, जहां स्मोक की सूरत हाल बरकरार है। बढ़ती हुई स्मोक के पेश नज़र सूबे के सरकारी और निजी स्कूल हफ्ते में 3 रोज के लिए बंद हैं। बात करते हैं वहीद गुज्जर से। वहीद, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, देखें शहर में स्मोक की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। अगर आज मजमूई तौर पर बात की जाए तो शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 से ज़ायद जब रिकॉर्ड किया गया, रोज़ाना की बुनियाद पर 300 से ज़ायद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर के कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें मॉडल टाउन का एरिया है, फैक्ट्री एरिया है, जेल रोड है, ये वो इलाके हैं जो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हैं। इन इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 से जो है वो तजावज़ कर चुका है। मगर बताते चलो कि ज़िले इंतज़ामी की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर स्मोक को कम करने के हवाले से कार्रवाइयाँ तो की जा रही है, मगर वो कारआमद सामद नहीं हो रही। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वो कार्रवाइयाँ जो हैं वो वक्त पर नहीं की गई। इसके साथ साथ अगर वासा इंतज़ामी की बात की जाए तो वासा इंतज़ामिया भी जो है हफ्ते में एक बार जो है गाड़ियों को बंद कर कर साइकिलों पर ऑफिस आते हैं ताकि स्मोक को कम किया जाए, मगर स्मोक जो वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अब शहरी जो हैं सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा, जब मोटरसाइकिल सवार जो हैं या रिक्शा ड्राइवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। जब उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना था कि आँखों में जलन और सांस की काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो है सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि स्मोक के वाले से कार्रवाइयाँ माहौलियात की महकमा माहौलियात जो है उसकी जानिब से भी वक्त पर नहीं की गई, जिसकी वजह से सूरत हाल जो है मज़ीद बिगड़ती चली जा रही है। जबकि कहा यह जा रहा है कि सिर्फ इसका हाल जो है सिर्फ बारिश है, बारिश होती है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स फ़ज़ाई आलूदगी में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी, मगर महकमा मौसमियात का इस हवाले से कहना है कि आइंदा 24 घंटों में फ़िलहाल बारिश का इम्कान नहीं है। अगर यही सूरत रही तो स्मोक जो बढ़ती चली जाएगी और शहरी जो है रोज़ाना की बुनियाद पर हमने देखा कि अब वबाई अमराज जो हैं वो भी फैलना शुरू हो चुके हैं, जिसमें सांस की बीमारियाँ, गला ख़राब, बुखार और दीगर जो इमराज के मरीज़ जो हैं उनको हमने अस्पताल जो है वो जाते भी देखा। इस वाक़े से ज़िली इंतज़ामिया या दीगर जो इदारे लाहौर में स्मोक की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। वहीद गुज्जर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हम खबर आपको देंगे। कोयटा में 2 तलबा के जामिया बलोचिस्तान से लापता होने के मुआहदे में बंद किए गए तालीमी इदारे खोल दिए गए। जामिया बलोचिस्तान में तलबा की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रहेगा। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। इससे पहले हम आपको बताते चलें कि कोयटा में 2 तलबा के जामिया बलोचिस्तान से लापता होने के मामले में बंद किए गए तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं और जामिया बलोचिस्तान में तलबा की बाजियाबी
तक एहतजाज जारी रहेगा। तलबा की जामा बलूचिस्तान से 2 तलबा जो थे वो लापता हो गए थे और दोनों तलबा की बाजियाबी तक जामा बलूचिस्तान बंद रहेगी। ये नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। दीगर तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा कमर। बुशरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 2 तलबा के जो लापता हुए हैं उसके हवाले से तलबा ने अपना जो धरना है वो 15 दिन के लिए मौखर कर दिया है, जबकि जामे बलूचिस्तान जो है वो मुसलसल बंद ही रहेगी। जबकि जो है इंतजामिया की जानिब से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जिसमें तलबा से हिदायत की गई है कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का हॉस्टल जो है वो 3 दिन के अंदर खाली कर दें, क्योंकि अब जो है वो सर्दियों के मौसम भी शुरू हो गया है और हड़ताल के बायस जो है इस धरने के बायस से तलबा की जो हॉस्टल में रहने वाले तलबा हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिस पर जो है नोटिफिकेशन जारी करते हुए जामे बलूचिस्तान का जो तालीमी और इंतजामी सरगर्मियाँ हैं वो मुअत्तल करने के साथ साथ तलबा को हॉस्टल खाली करने की भी हिदायत की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बुशरा कमर तफसीलात बताने के लिए। अब खबर है मेक्सिको से, जहां एक बस बिल्डिंग से जा टकराई। हादसा इस कदर शदीद था कि 19 मुसाफिर हलाक हो गए, जबकि 32 जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां 6 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जाती है। बस में मसीही यात्री मजहबी मकाम पर जियारत के लिए जा रहे थे। बस इमारत से क्यों टकराई, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। बताते चले आपको कि मैक्सिको में एक बस बिल्डिंग से टकरा गई है और इस हादसे के नतीजे में 19 मुसाफिर हलाक हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, लाड़काना के चांडका मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर की खुदकुशी का मुअम्मा हल न हो सका। 4th ईयर की तलबा डॉक्टर नौशीन ने खुदकुशी की है या उसका कत्ल किया गया, वाक़े की तफ्तीश जारी है। यूसुफ शेख की रिपोर्ट देखिए। चांडका मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल से नौशीन काजमी की पंखे से लटकी हुई लाश मिलने के बाद तहकीकाती कमेटियों ने अपनी तहकीकात का दायरा इख्तियार वसी कर दिया। नौशीन काजमी की आखिरी रसूमात मुकम्मल होने के बाद तालिबा के वालिद और चचा ने SSP लाड़काना इमरान कुरैशी से खुसूसी मुलाकात भी की। SSP और फ्रांसिक टीम ने गर्ल्स हॉस्टल में मेडिकल की तालिबा नौशीन काजमी के कमरे का तफसीली मुआयना किया। मुतवफ़िया की डायरी और मोबाइल फ़ोन को कब्जे में लेकर कमरा सील कर दिया गया, जबकि कमरे के बाहर सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। फर्दर आसानी तब होगी जब हमें एज सुन एज पॉसिबल हमें इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाती है, तो इंशाल्लाह ताला हमें एक सिम्ट मिल जाएगी कि आया ये सुसाइड का केस है, आया ये मर्डर का केस है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी मुतलब हमें इस मुलाकात हुई, हमारे एसपी साहब से हम मुतमिन हैं, जो निश्चित कर रहे हैं। जब तक ये तमाम जजा की रिपोर्ट नहीं आई, फ्रांस से नहीं आई, तब तक कोई फैसला नहीं करेगा। DIG लाड़काना मजहर नवाज शेख को जब हकायक मिल गए हैं तो नौशीन काजमी केस में कार्रवाई करके मामले का ड्रॉप सीन करके असल मुहर्रिकात को आया करें, ताकि नौशीन काजमी के वर्सा को इंसाफ मिल सके। दूसरी जानिब सिविल सोसाइटी में फैलने वाला गम गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद असलम राजपूत और न्यूज़ टीम के साथ यूसुफ शेख, जी न्यूज़, लाड़काना। लाहौर के इलाका जौहर टाउन में रमजान नामी शहरी के प्लॉट पर कब्जा माफिया का कब्जा खत्म करने की कोशिश, मुतासिरीन ने इंसाफ के लिए एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया। रिपोर्ट करेंगे वकार शौकत। लाहौर सदर डिवीजन में मंशा बम के बाद एक और कब्जा माफिया ग्रुप सरगर्म हो गया। अलियास गुज्जर कब्जा माफिया ग्रुप धौंस धमकी से लोगों की जमीन हथियाने की कोशिश करने लगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई। जौहर टाउन में मंशा बम के बाद एक और अलियास गुज्जर कब्जा माफिया ग्रुप मंजरेआम पर आ गया। मुबैना तौर पर रमजान नामी शहरी के प्लाट पर असले के जोर पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की, जिसकी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। पुलिस कार्रवाई करने की बजाय मुल्ज़मान की तरफदारी करने लगी। मुकदमा दर्ज करने की बजाय पुलिस मुतासरा शहरी को ही धमकियां देने लगी। मैंने यहाँ रहायश रखी। 2018 में ये आए लोग असले के जोर पर कि जी प्लाट हमारा। मैंने कहा आपका कैसे प्लाट है? मेरे पास 18 मरले जगह है, 10.5 मरले मेरा घर है, 7.5 मरले का ये मेरा प्लाट है आपका। ये करते करते जी क्योंकि पुलिस ने साथ मिली हुई थी। मुतासरीन का कहना है कि 2015 में हमने प्लाट खरीदा और कब्जा माफिया 2018 में मुबैना जाली रजिस्ट्री लेकर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। हमारे हमसाए साहब का DM और राना दरीस है, उसका बेटा है मुदस्सर है, और उसके पीछे MPA रियाज गुज्जर है। एक पार्टी खड़ी की हुई है तौसीफ शाह जैदी। ये असले के जोर पे हमारे प्लाट के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस जो अपना रात को आगे जो करके गई है ना, थ्रेट करके गई है, धमकी दे के गई है, सुबह ये प्लॉट खाली होना चाहिए, इसका कोई एक्शन लिया जाए, हमारी तो ये अपील है।
मुतासिरीन का कहना है कि कब्जा माफिया की जानिब से संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। अब कुछ बात करेंगे गैस बहरान के हवाले से। जहलम में मौसम सरमा के आगाज के साथ ही गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस घरेलू सारिफिन के साथ कारोबारी तबके को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं मिर्जा जवीर इकबाल। जी जवीर। जी बिल्कुल ऐसा ही जिला जेला में भी गैस का प्रेशर कम होने की वजह से जो से सार्फिन है उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो से नान भाई हजरात हैं, मैं एक नान भाई की शॉप में मौजूद हूँ जहाँ पे गैस का प्रेशर कम होने की वजह से LPG के सिलेंडर भी खरीदने पे मजबूर हैं। वैसे कुछ नान भाई मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं इसके बारे में। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसा कि महंगाई की तूफान आया हुआ इस वक्त, जो सिलेंडर हम पहले 1 साल पहले 1300-1800 रुपये का खरीद करते थे, इस वक्त 3300-3400 रुपये का खरीद कर रहे हैं। फाइन आटे का थैला, क्योंकि जो सरकारी आटा है वो तो मिल रहा है लेकिन सरकारी आटे की रोटी गाहक लेना पसंद नहीं करता। फाइन आटे का थैला 1100 रुपये का था, इस वक्त 1400 रुपये का, 1450 रुपये का हम खरीद करते हैं। जो लेबर हमारे पास काम करती है वो भी अपनी तनख्वाह बढ़ाने की गुजारिश करती है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, उनका भी गुजारा नहीं होता। तो इसलिए कौम वाला से हमारी गुजारिश है कि हमारा रेट रोटी का बढ़ाया जाए ताकि हम अपने खराजात पूरे कर सकें और लेबर के साथ भी तावन कर सकें। जैसा कि नान भाई का कहना है कि जो सी LPG की कीमतें हैं वो भी बढ़ चुकी है। जो सिलेंडर 1800 का आता था वो सिलेंडर 3400-3500 रुपये में मिल रहा है। उनका यही कहना है कि एक तो गैस की लोड शेडिंग है जिसकी वजह से गैस का प्रेशर भी कम है, हम LPG के सिलेंडर खरीदने में मजबूर है। इसी तरह जो सा फाइन आता है वो भी महंगे दामों में मिल रहा है और ये मुतालबा कर रहे हैं अल्लाह हुकाम से कि इस चीज़ का भी नोटिस लिया जाए। जी बांग्लादेश की अदालतें प्रैक्टिस के दौरान पाकिस्तान का कौमी परचम लहराने पर टीम के अरकान के खिलाफ दायर दरखास्त मुस्तरद कर दी। मकामी न्यूज एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी टीम के खिलाफ हुकूमती इजाजत के बगैर प्रैक्टिस सेशन में पाकिस्तान का झंडा लहराने पर मुकदमा दायर किया गया था। दरखास्त में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान, कोच और मैनेजर समेत स्क्वाड के तमाम अरकान को नामजद किया गया था। अदालत ने दरखास्त का जायजा लेने के बाद उसे मुस्तरद कर दिया। रूसी रियासत साइबेरिया में कोयले की कान में पेश आने वाले एक हादसे में कम से कम 52 अफराद हलाक हो गए हैं। मकामी गवर्नर और सर्गी तसोलोफ ने तस्दीक की है कि मरने वालों में 46 कारकुन जबकि 6 इमदादी कारकुन शामिल हैं। बताया गया है कि 38 कारकुनों और 11 रेस्क्यू एहलकारों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। सांप को बचाने की कोशिश कई बार इंसानों को महंगी पड़ जाती है। स्पेन में जानवरों के तहफ्फुज के कारकुन को सांप ने उस वक्त डसा जब रोड पर पड़े हुए सांप को बचाने की कोशिश की गई। डसे जाने वाले शख्स को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा दिया गया। तारीखी अहमियत का हामिल शहर गुजरावाला अपने अंदर कई नामवर पहलवानों की बहादुरी की दास्तानें समोए हुए है। इस शहर ने मुल्क को मुतादिद नामवर पहलवानों से नवाजा है। मजीद गुजरावाला की तारीखी हैसियत जानते हैं मियां मोहम्मद एजाज की रिपोर्ट में। गुजरावाला ने बर्रे सगीर में नामवर पहलवान पैदा किए हैं, जिसके नतीजे में इसका नाम पहलवानों का शहर मुंतखब कर दिया गया था। कई साल गुजर जाने के बाद भी गुजरावाला के इस नाम की रिवायत और वक़ार आज भी अपनी जगह कायम है। उनकी अभी तक बुनियादी तौर पे दिलचस्पियाँ उसी तरह की, कबड्डी खेलना, कुश्ती करना, फलां करना, खाना पीना। तो आप देख लें कि गुजरावाला की जो वजह तस्मियाँ बनी हुई है, जो मशहूरी बनी है, वो खाना पीना और पहलवानी है। गुजरावाला में रंजीत सिंह की हुक्मरानी के बाद ब्रिटिश एम्पायर ने गुजरावाला को बतौर जिला मुंतखब किया। इसके बाद गुजरावाला बतौर जिला पाकिस्तान में अपनी अहमियत को उजागर करता हुआ तरक्की की राहों पर गामजन है। ਸਕੂਲੇ ਭੇਜੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਗੈਰੇ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਸੀਤੇ ਭੇਜੋ ਤੇ ਖਾੜੇ ਭੇਜੋ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ कोयलाना मशहूर है, पहलवाना सारी दुनिया के उत्ते मशहूर है। अब बच्चे ने भलवानी पे करते हैं। इस बात पर फख्र करते हैं कि गुजरावाला ने पाकिस्तान को नामवर पहलवानों से नवाजा है, जबकि हुकूमत की अदम तवज्जो का इजहार करते हुए पहलवानों का कहना था कि अगर हुकूमत तवज्जो दे तो पाकिस्तान की जमीन के लिए मजीद नामवर पहलवान पैदा हो सकते हैं। दूसरे शहरों में बच्चों को दीनी और तालीमी इदारों में भेजा जाता है, मगर गुजरावाला में दीनी और तालीमी तरबियत के साथ साथ बच्चों को अखाड़ों के भी उसूलों से वाकिफ किया जाता है। कैमरा टीम के हमरा मियां मोहम्मद एजाज, GTV न्यूज, गुजरावाला। पंजाब के शहर मानावाला में गन्ने से गुड़ की तैयारी का अमल जारी है। मकामी अफराद रिवायती तरीके से गुड़ की तैयारी में मसरूफ है और गुड़ की सूंधी सूंधी खुशबू सबको अपनी जानिब खींच लेती है। रिपोर्ट करेंगे जमीर मुगल सुल्तानी। गन्ने की मशीन की घड़गड़ और पाइप से निकलता गन्ने का रस अब बड़ी कड़ाही में खूब पकाया जाएगा। गन्ने से खालिज गुड़ की तैयारी के लिए ताज़ा गन्ने को काटकर इसका रस निकाला जाता है, फिर इसे कढ़ाई में खूब जोश देकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। गुड़ बना रहे हैं देसी तरीके नाल। पहले गन्ना काश्त करने
ਗੰਨਾ ਖੇਤ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰੋਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਨੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਗੰਢ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ। दूर दराज तो लोग सानू इत्थे गुड़ खरीदन आते हैं, जेडे बजुर्ग लोग ने सियाने ने इस चीज़ ਨੂੰ समझते हैं। सूखने से कबल ही गुड़ के गोले बनाकर इसे ठंडा कर लिया जाता है। गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए मुकामी लोग इसे फरोख्त करके कुछ पैसे भी कमा लेते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।